तो सबसे पहले मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा, सबसे पहले उसके बाद मैं माता पिता को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद की वजह से आज मैं हूँ। और उसके बाद इस बिजनेस को एथिकली बिल्ड करने के लिए जो मेंटरशिप मुझे मिला है, सारे के सारे मेंटर को मैं अपने तरफ से रेस्पेक्ट देना चाहूँगा कि उनके माध्यम से आज ये बिजनेस को मैं एथिकली बिल्ड कर पा रहा हूँ। तो जब मैंने अपना कैरियर मैंने शुरू किया, तो जब मैंने भुवनेश्वर को आया, तो भुवनेश्वर आने से पहले हमारे मन में बहुत कुछ चल रहा था कि मैं क्या करूं अपने ज़िंदगी में, मैं कहाँ से शुरू करूं, तो क्या मेरे कौन सा रास्ता में मैं जाऊं, ऐसे कुछ मतलब दुविधा मेरे मन में चल रहा था। और मैं अपना पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, MBA पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, तो पहला मेरा नौकरी मैंने चालू किया यूरेका प्रूफ्स के साथ, तो जहाँ मेरे को 4,500 5,000 इनकम मिल रहा था। तो 5,000 इनकम करने वाला कोई व्यक्ति, कोई बंदा तो कितना सोच सकता है, कितना वो सोच सकता है, उसके मन में वो कितना मतलब वो क्या उनके मन में को अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या सोच सकता है। तो 5,000 अगर कोई कमा रहा है तो सोचेगा कि मेरे को अगर 10,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा तो काफ़ी है, ऐसा नो, तो वो उतना ही सोच सकता है। लेकिन मेरा मन में हमेशा चलता है कि मैं बहुत एम्बिशियस था, तो ये जो अपना एम्बिशियस की वजह से, अपना सपनों की वजह से जो मैंने खुद को मतलब मैं अपने अंदर मेरा कन्फ्यूजन हमेशा चल रहा था कि नहीं, कि कुछ तो बड़ा करना चाहिए, कुछ तो नया करना चाहिए, कुछ तो मतलब बहुत बड़े लेवल में पहुंचना चाहिए। तो कम से कम 1 लाख इनकम तो हर महीना प्राप्त करना चाहिए, मतलब 6 फिगर इनकम। कि आज के डेट में वो 6 फिगर इनकम बिल्कुल ड्रीम नहीं है। हर किसी का ड्रीम आज के डेट में 7th फिगर हो चुका है। 10 लाख इनकम, मिनिमम 10 लाख इनकम अगर कोई इनकम करता है तो वो अपना जिंदगी का कुछ ना कुछ सपनों को पूरा कर सकता है। ये सर नो, मानते कि नहीं मानते? मानते हैं ना। तो ये ऐसे मेरे मन में चल रहा था कि मतलब जब शुरू किया था मैंने 1 लाख इनकम कैसे मैं प्राप्त करूं, तो आज मैं भगवान को मैं धन्यवाद दूंगा, उनके माध्यम से, उनके आशीर्वाद की वजह से डायरेक्ट सेलिंग जैसा प्रोफेशन के बारे में मेरे को जानकारी मिला। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से पहले मैं किसी के अंडर में काम कर रहा था, उनका बात में सुन के काम कर रहा था, और काम में कुछ गलत हो जाए फिर एक्सक्यूजेस देना पड़ता था। ऐसे मतलब प्रॉब्लम में फेस करता था। जब मैंने बिजनेस को चालू किया, तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जब चालू किया, तब मेरे को एक अलग सा एक महसूस हुआ, ये बिजनेस है कि ओनरशिप का बिजनेस है। ये बिजनेस है कि ओनरशिप का बिजनेस है, खुद को मतलब खुद चलाने का बिजनेस है। अगर ये बिजनेस को नहीं चला पाऊंगा तो ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। अगर ये बिजनेस को मैं खुद चलाऊंगा तो ये बिजनेस मेरे लिए है। तो ये बिजनेस सपनों का बिजनेस है, और ये बिजनेस है कि मतलब गोल सेटिंग का बिजनेस है। जैसे ही कहा जाता है, लाइफ इज ऑल अबाउट राइडिंग ए बाइसाइकिल, लाइफ इज ऑल अबाउट राइडिंग ए बाइसाइकिल। तो अगर साइकिल को बैलेंस करना चाहते हो, तो अगर आप साइकिल को बैलेंस करना चाहते हो तो साइकिल को चलाना पड़ता है, ये सुन लो। तो ऐसे ही लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं तो लाइफ को चलाना पड़ेगा। ऐसे बिजनेस को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो बिजनेस को भी चलाना पड़ेगा। आप मतलब बैठे बैठे आप सोचोगे बिजनेस बनेगा, तो बिजनेस कभी नहीं बनेगा, ये सुन लो। तो ऐसे सोच के मैंने डायरेक्ट सेलिंग को मतलब एक्सेप्ट किया और बिजनेस चालू किया, और अपने जिंदगी में कुछ बदलाव लाया। आज के डेट में मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास कुछ विदेश यात्रा का एक्सपीरियंस है, और मेरे पास सबसे जो अनोखा चीज़ है मेरे लिए, जो कि मैं जब 5,000 इनकम कर रहा था, 5,000 इनकम का लाइफस्टाइल में मेंटेन कर रहा था। तो आज के डेट में जब डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जब मेरे को 1 लाख इनकम मिला, 2 लाख इनकम मिला, 5 लाख इनकम मिला, तो ऐसे मतलब कुछ पुराना दिनों में जो इनकम मिला था, मैं अपना लाइफस्टाइल को चेंज किया। तो लाइफस्टाइल को चेंज किया, लाइफस्टाइल में कुछ लाइवियसली लाइफस्टाइल को मेंटेन किया। तो कुछ दिन के बाद मेरे माइंड में एक चीज सेट हुआ कि ये बिजनेस केवल पैसा इनकम करने का बिजनेस नहीं है, तो ये बिजनेस में तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा पार्ट है। तो सिक्योरिटी चाहिए, मतलब मैं अच्छा हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं चुस्त हूं, तो मैं आज ठीक ठाक सब कुछ मैं चला रहा हूं। तो काल अगर कुछ हो जाए तो मेरे को कहां से इनकम मिलेगा? अगर मेरे नौकरी करता तो क्या होता? नौकरी से मेरे को पैसा बंद हो जाता, ऐसा नो। अगर कहीं पे अगर मैं नौकरी करता और नौकरी को 2-3 महीना अगर मैं ऐसे घर में बैठ जाता कुछ कारण की वजह से, तो नौकरी से मेरे को कुछ नहीं मिलता। तो ये जो चीज मेरे माइंड में आया, तो मेरे को लगा कि नहीं, ऐसा एक प्लेटफॉर्म मेरे को चाहिए। तो जब पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, तो पैसों के साथ साथ तो मेरे को एक सिक्योरिटी चाहिए। अगर कुछ हो जाए
तो मेरा जो मैं जो मतलब जो साम्राज्य को बनाऊंगा या जो मतलब जो बिजनेस को मैं बिल्डअप करूंगा, उस बिजनेस के माध्यम से कुछ ना कुछ इनकम तो आता रहेगा, तो महीना भर इनकम आता रहेगा। यही सोच के साथ एक अच्छा प्लेटफॉर्म के मैं अच्छा प्लेटफॉर्म में सोच रहा था, एक अच्छा प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहा था, जो कि आज भगवान के माध्यम से ऑल्टोस जैसा एक महान प्लेटफॉर्म मुझे मिला, एक ऑल्टोस जैसा एक मतलब एक ग्रेट प्लेटफॉर्म मुझे मिला, जो आज मैं ऑल्टोस के लिए मैं बहुत मतलब गर्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत मेरा ग्रैटिट्यूड ऑल्टोस के प्रति है, और ऑल्टोस के लिए मैं चाहता हूँ कि आपसे एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको तो इनकम में सेटिस्फाइड करेगा, और उसके साथों साथ आपको एक लाइफस्टाइल को देगा, और उसके साथों साथ आपको एक सिक्योरिटी देगा लाइफ में। अगर आपका जीवन में अगर कुछ हो जाए तो ये ऑल्टोस आपका परिवार का सिक्योरिटी को दे सकता है आपको। ये ऑल्टोस के पास वो मतलब ताकत है, ऑल्टोस के पास वो अपॉर्चुनिटी है, और ऑल्टोस के पास वो एथिक्स है। यही एथिक्स को लेके मैंने बिजनेस बिल्डअप किया, आज आपके सामने मैं हूं। तो मैं चाहता हूं कि इस बिजनेस को बनाने के लिए तो क्या आपके अंदर क्या मतलब एक माइंडसेट होना चाहिए। तो बिजनेस को बनाने के लिए एक ओनरशिप का माइंडसेट होना चाहिए। ओनरशिप का माइंडसेट है। एक छोटा सा कहानी के माध्यम से मेरा वक्तव्य को मैं खत्म करूंगा। जैसे कि दो फ्रेंड थे, तो दो फ्रेंड एक माली का काम कर रहे थे, जो बगीचा कहते हैं ना, क्या कहते हैं हिंदी में उसको, मतलब गार्डन को क्या कहते हैं हिंदी में, गार्डन में काम कर रहे थे, माली के रूप से काम कर रहे थे। तो एक मतलब वो माली के हिसाब से काम करते करते 20 साल बीत गया। मैं 20 साल का बाद का स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। 20 साल के बाद क्या हुआ कि एक गार्डन के सामने एक बहुत बड़ा लग्जरियस कार आया। तो कार के भीतर कोई बंदा बैठा था। वो बंदा ऐसे मतलब हाथ हिलाया तो उन किसी को बुला। तो जो माली काम कर रहा था वो माली कार के पास गया, और कार में कम से कम आधा घंटा बैठ के बहुत जोर से बातचीत हुआ उनके बीच में, बहुत मतलब हो हल्ला के साथ बातचीत हुआ। तो बाकी जो लोग काम कर रहे थे वो लोग सोचे कि क्या हुआ, एक्चुअली वो कुछ गलत काम कर दिया होगा क्या, शायद नहीं तो वो इतना चिल्ला रहे क्यों। वो ऑफिसर जो आया है कार के अंदर, वो मतलब जो ऑफिसर जो थे वो सीईओ थे कंपनी का। तो सीईओ मतलब उनको बुला के कार के अंदर बिठा के तो गाली दे रहा है क्या। तो ये आधा घंटा तक वो लोग सब स्तब्ध हो गए। वो लोग मतलब ऐसे मतलब आश्चर्य हो गए, तो उनको क्यों बुलाया। तो जब मतलब वो आधा घंटा बीत गया, आधा घंटा बाद वो कार तो चला गया। जब वो कार से उतर के वो फिर अपना काम के लिए आया वो जो माली, तो सारे लोग उनके पास आ गए और सारे लोग पूछे भाई क्या हुआ, कुछ गलत हो गया क्या। नहीं, वो माली बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप कंफ्यूजन मत होइए, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या हुआ, तो ऑफिसर ने आपको क्यों बुलाया। तो ये जवाब दिया, तो एक्चुअली वो जो ऑफिसर है, जो मेरे आपके सामने जो ऑफिसर है, वो एक्चुअली वो मेरा दोस्त है। तो क्या वो ऑफिसर आपका दोस्त है, आप मालिक का काम कर रहे हैं लेकिन वो ऑफिसर है, तो आपका दोस्त कैसे होगा। तो बोला वो दोस्त है, 20 साल पहले हम दोनों मिलके इस कंपनी को आए थे यही माली काम करने के लिए। तो 20 साल जब बीत चुका है, आज मैं वही माली का काम कर रहा हूं, मैं वही हूं, और वो आज ऑफिसर बन चुके हैं। तो कैसे, तो जब मैंने वो काम कर रहा था, वो काम करते वक्त वो हमेशा बोल रहा था, तो जब तक ये काम खत्म नहीं होगा तब तक ये काम नहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो हमेशा यही चीज बोल रहा था। तो मैं उस टाइम वो चीज बोल रहा था, मैंने बोल रहा थी, मैं हमेशा मेरा घड़ी देख रहा था, तो कब मेरा टाइम खत्म होगा तो मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा घर। तो हमेशा बोलता था ये मेरा काम जब खत्म नहीं होगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा कंपनी का काम मैं खत्म करके ही जाऊंगा, ऐसा हमेशा बोल रहा था। मैंने बोल रहा था कि मेरा टाइम कब खत्म होगा मैं काम छोड़ के जाऊंगा। तो काम कितना हुआ कितना नहीं हुआ है, काम एक्चुअली कंप्लीट हुआ है कि नहीं कंप्लीट हुआ है, वो ऐसा नहीं देख रहा था। वो हमेशा घड़ी देख के काम कर रहा था। जब मतलब घड़ी में टाइम जब हो जाएगा वो चला जाता था। लेकिन ये क्या करता था, तो टाइम के बाद भी अगर कुछ काम बच जाता था वो काम निपटा के वो जाता था। तो यही जो सोच है, वो हमेशा अपना काम, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक काम नहीं खत्म होगा तब तक मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। यही सोच आज उनको आज सीईओ बना दिया। यही सोच आज उनको सीईओ बना दिया। मैं वही माली होके आज मैं काम कर रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि ये बिजनेस
ऑल्टोस का नहीं है, ये प्लेटफॉर्म ऑल्टोस का नहीं है, ये प्लेटफॉर्म मेरा है, ये मेरा बिजनेस और मेरा मोटिवेशन में खुद। ऐसा नो, मेरा मोटिवेशन में खुद। अगर मेरे को बिजनेस चलाना है, बिजनेस में आगे बढ़ना है, बिजनेस में वाकई में अपना सपनों को पूरा करना है, तो ये बिजनेस को मैं अपने हाथ और पैर को इस्तेमाल कर, अपने ब्रेन और दिल को इस्तेमाल करके ये बिजनेस को मेरे को चलाना है। ये सुनो, कितने लोग चलाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग चलाने के लिए तैयार हैं? तो यकीन के साथ ये मैं एक दावा के साथ कह सकता हूं कि आप अगर ये विश्वास के साथ ये प्लेटफॉर्म को अगर आप चलाते हैं, ये प्लेटफॉर्म आप अपना जिंदगी का हर एक सपने को पूरा कर सकता है और अपना परिवार का हर किसी का सपनों को भी पूरा कर सकता है। तैयार है? तो थैंक यू वेरी मच।